Hello friends, welcome to the market. Let us discuss what we discussed yesterday, how the market pan out and what is the possible outlook for tomorrow. So without further ado, let's start. Yesterday we discussed that market is not looking good and we might expect some downward pressure on the day of expiry. And that is the way how market played out. Market went down at one point of the time. Market was down around 130 points from the highs of the day. And we can see that in the candle. The candle was formed absolute doji. ये doji है, red candle, red body doji. नाउ वन थिंग फर्स्ट दैट वी सी हियर कि यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट जोन है, यहाँ एक डिमांड जोन है. जो पहले रेजिस्टेंस था वो डिमांड जोन हो गया. मार्केट टुक रिवर्सल एग्जैक्टली फ्रॉम द वेरी सेम पॉइंट. So this does indicate that there can be some possible demand or a volatile action if market enters into this range. The range is around 26,120 to 26,000 approximately, 2650 to be precise. So what do we expect? Let us look at अर्ली कैंडल. नाउ इन अर्ली कैंडल वी सी दैट यहाँ पे मार्केट नीचे गिरने के बाद यहाँ पे आने के बाद 2-3 घंटे 4 घंटे से ये कंसोलिडेट कर रही थी. तो एक बात तो तय है कि ये जोन जो है दिस इज एक्टिंग एज अ डिमांड जोन. ठीक है. सो इन केस इफ मार्केट ओपन्स लोअर टुमारो देन दे कैन बी सम पुल बैक फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डे टुवर्ड्स द सेकंड हाफ. ठीक है. सो दैट इज आवर कॉल बिकॉज दिस हैज बीन अ डिमांड जोन. वी हैव सीन इट ब्रोक. इट टुक लॉट ऑफ टाइम टू ब्रेक दिस लेवल एंड वंस इट्स ब्रोक it just created a new high, all-time high, and then it is trying to retest that. So overall bias for the market remains negative since we do not have much data today because of expiry. So our call remains that if Nifty falls to the level of 2650 or 2630, 33, let us be more clear, 26, yeah. तो यहाँ से एक पुल बैक हम एंटिसिपेट करते हैं. नॉट मच बट हाँ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दे कैन बी सम पुल बैक. आई एम टेलिंग यू व्हाई. देयर वाज अ न्यूज़ ऑन रिलायंस वेयर सम फ्रॉम ब्लूमबर्ग वेयर इट इज सेड दैट के रिलायंस ने रशिया से कुछ क्रूड ऑयल खरीदा है एंड ऑल दोस थिंग्स व्हिच रिलायंस लेटर केम अप एंड सेड कि दिस इज जस्ट अ मिस इन्फॉर्मेशन, देयर इज नो परचेज फ्रॉम रशिया. तो मार्केट को ऐसा लग रहा है कि अगर रशिया से ये सस्ता ऑयल नहीं खरीद रहा है तो आने वाले टाइम पे इनके प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ेगा. रिलायंस वाज डाउन ऑन 71-72 रुपीज टुडे, 3 to 4% डाउन टुडे. ऐसा हुआ रिलायंस के साथ. तो दैट माइट वे आउट. कल हम देखते हैं कि हाउ डज इट लुक्स लाइक और हाउ डज मार्केट टेक्स द रिलायंस कमेंट्री ऑन दिस मैटर. So this zone becomes very crucial. We expect market to open lower, but then on opening lower, the sustenance of that lower pressure is something which is very important. तो हमें देखना पड़ेगा अगर इस जोन पे आएगा तो there is a possibility where we expect Nifty to again close up. क्योंकि एक और बात है, I'll just show you an daily candle. यहाँ पे आप देखिए कल का क्या हुआ था. कल ये नीचे खुला, नीचे से एक सेक्शन आया, एक नीचे से डिमांड आई जो निफ्टी को ऊपर ले गई. यहाँ भी नीचे लो तो बनाया पर लो से अच्छा खासा एक डिमांड आया एंड वी क्लोज एट अराउंड 26,170 लेवल. ठीक है. सो माय कॉल इज or my observation is that this has been a very strong demand zone for quite some time. Even if today if you look then you'll see that if you just try and touch it and then there was a rebound here. So if it breaks and comes it around this level then this might act as a demand zone for the Nifty. So कल मुझे ये लग रहा है कि निफ्टी गैप डाउन खुलेगी. गैप डाउन खुलने के बाद we can expect some rebound from here as well. ठीक है. So that's an outlook for Nifty. Now look at Bank Nifty. Bank Nifty relatively has been pretty strong. आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का रेंज क्या है, 59,830 के आसपास आज भी गया था और ऊपर इसने लगाया था 60,300 लेवल से. तो 500 पॉइंट्स का एक रेंज रहा है. तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली लुक्स लेस वीक देन एनीथिंग एल्स. अगर हम यहाँ पे देखें तो 59,700 एक क्रूशियल डिमांड जोन हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे कुछ एक सपोर्ट हमने पहले भी देखा था. यहीं से वो रिवर्सल हुआ है. अगर ये तोड़ता है देन द नेक्स्ट लेवल हैपेंस टू बी 59,450 के आसपास का लेवल है. ठीक है. अगर हम आवरली कैंडल पे देखें तो देखिए कुछ हुआ नहीं. निफ्टी गिरा पर ये बहुत ज्यादा नहीं गिरा एंड प्रॉब्ली निफ्टी टू सम एक्सटेंट वाज सपोर्टेड बाय बैंक निफ्टी एज वेल. आज ICICI वाज मैसिवली अप अराउंड 40 रुपीज अप. दैट्स अराउंड 2% अराउंड 2-3%. Right, 3-4% वो up था. So that we have seen that there is some consolidation here and there was some pull up. SBI was supporting. ठीक है. So these are two major banks. Axis in fact was also supporting. So these look pretty decent enough, consolidating more than anything else. ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है. It is consolidating and somehow it is also trying to support Nifty in that regard. So we expect
Bank Nifty relatively to be stabler than the Nifty and the way the data looks, but Nifty on the other hand looks weak. जहाँ पे हमें ये लग रहा है कि निफ्टी में एक फॉल आ सकता है, लेकिन आने के बाद नेक्स्ट हाफ में वी कैन एक्सपेक्ट सम रिकवरी ऑन द निफ्टी. ठीक है, लेट अस लुक एट द डेटा. Data is inconclusive. We do not have much data to say, but we can say that there can be some possible momentum from downside, upward momentum from downside. We look at future, no change from FII. DII look absolutely flat, nothing much. Pro has increased their short. Retail to some extent has increased their long, not much. And in cash activity, there was a minor selling of around 300 crores, or 108 crores, right? And if I look at the distribution, देन निफ्टी में 621 करोड़ का शॉर्ट हुआ है, बैंक निफ्टी रिलेटिवली 608 करोड़ का लॉन्ग हुआ है. सो इट्स मोर और लेस ट्राइंग टू मैच. सी देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. इट कैन बी बिकॉज ऑफ टुडे बीइंग एक्सपायरी और लोगों ने अपने पोजीशंस को सेव करने के लिए ऐसे पोजीशन बनाई हो, पर ओवरऑल डेटा ऐसा ही लग रहा है कि वी कैन एक्सपेक्ट सम वोलेटिलिटी. देयर माइट बी सम डाउनवर्ड प्रेशर इन द मॉर्निंग, बट वी एक्सपेक्ट सम रिवर्सल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डे. नाउ लेट अस लुक एट टेकअवे. The takeaway happens to be that we can see that there is some short building in Nifty, but there was equal long build in Bank Nifty. देखिए, अगर कल बैंक निफ्टी नीचे जाना शुरू करता है, it's massively down on 500-600 points, then we expect that Nifty can have a sharp correction. जहाँ पे हमारे पास एक पहला बॉटल निक रहेगा 26,100 followed by 26,50. ठीक है, अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 26,178 पर. Till the time the Bank Nifty is not cracking, it seems unlikely that Nifty is going to fall flat. Nifty बहुत बुरे तरीके से गिरने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि there can be some reversal from the bottom of the day, but provided Bank Nifty is kind of neutral to positive, I'll say less negative, so which is complementing Nifty's support. ठीक है, so let us look at ओपन इंटरेस्ट. अगर हम अगले वीक का ओपन इंटरेस्ट देखें, नाउ दिस इज फॉर द नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक में हम ये देख रहे हैं कि ऊपर तो अच्छा खासा कॉल राइटर है. इनफैक्ट 26,200 पे भी एक कॉल राइटर है. मेजर सपोर्ट हमारे पास 26,000 आ रहा है, फॉलोड बाय 25,700. तो दैट्स प्रीटी फार एंड आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू गो. बट हाँ, ऊपर की तरफ अगर ये निफ्टी 26,300 तोड़ता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट के हम एक ऊपर का मोमेंटम देख सकते हैं. लेकिन हाँ, 26,500 पे अगेन देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर. नीचे की तरफ 26,200 एंड 300 रिमेन्स एज अ प्राइम रेजिस्टेंस, और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ 26,000 रिमेन्स टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. तो इस रेंज पे निफ्टी चलेगा. मुझे लगता है कल के लिए, जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टुमारो, 26,000 एक्सक्यूज मी 26,250 से 300 विल रिमेन द रेंज. हाँ, बायस अभी भी नेगेटिव है. वी डू नॉट हैव मच डेटा, बट आई कैन से दैट देयर इज अ नेगेटिव बायस टू द निफ्टी, बट व्हिच विल बी हैंडेड आई थिंक विद सम सपोर्ट फ्रॉम Bank Nifty. So that is the market outlook for tomorrow. Hope to see you tomorrow. In case if you have liked the video, then I request you to click the like button, and if not subscribed, then please subscribe the channel. See you tomorrow. Take care. Bye. Thank you.